वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 23। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह जो शास्त्र विधि शास्त्रों की विधियों को उत्सृज्य त्याग कर वर्तते करता रहता है कामकारतः काम के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से न कभी नहीं सह वह सिद्धिम सिद्धि को अवाप्नोति प्राप्त करता है न कभी नहीं सुखम सुख को न कभी नहीं परम गतिम सिद्ध अवस्था को। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध तथा लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कामकारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीत्वत्परकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम हरे मुन्ना जी कल वहाँ थे ना विशाल नहीं आया। तो कल हम जहाँ एक कार्यक्रम था वहाँ पर एक विषय चर्चा कर रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो मुझे लगा कि उस विषय को आगे बढ़ाएं और वो विषय सभी जगह महत्वपूर्ण है। तो आज जो हमने ये भगवद गीता का श्लोक देखा उसमें शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों को पालन करने के महत्व को बताया गया है। जो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसका जो जीवन है वो निरर्थक हो जाता है। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, यानी कि परम गति भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध न तो वो उसको प्राप्त होता है और न ही इस भौतिक जगत के अंदर सुख शांति से ही वो जी पाता है। इस तरीके से ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही तरह से वो परास्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र के विधि विधान पालन करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र के विधि विधान जो हैं वो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, वो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। और भगवान के नियम हैं, अगर हम उन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दंडित होंगे ही। तात्पर्य में अगर आपने ध्यान से सुना हो तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दंडित होंगे, तो उससे पाप कर्म करने से अपना जीवन दुख भर बनाएंगे और आगे आने वाला जो जीवन है वो नारकीय होगा। पशु योनि प्राप्त होगी, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे ये सब नारकीय योनियां हैं, निम्न योनियां हैं सब। जो मनुष्य जीवन में रहते हुए भी भगवान को समझने का, सदाचार पालन करते हुए भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, मन माने ढंग से काम करते हैं, तो वे लोग की ऐसी गति होती है। तो शास्त्र में विधि विधान जो है वो मुख्यतः दो वर्ग के हैं, एक है मुख्य विधि और एक है गौण विधि। मुख्य विधि है जिसका सीधा परिणाम, सीधा फल भगवान की संतुष्टि होती है, उसको मुख्य विधि कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में परमार्थिक धर्म भी कहते हैं या भक्ति भी कहते हैं। और जो दूसरा वर्ग है विधि विधान का वो गौण विधि कहलाती है, जिसका सीधा अपने आप में फल भगवान को संतुष्ट करना नहीं होता है, लेकिन बीच में कुछ और फल भी होते हैं, और यदि उन फलों का उपयोग हम अंततः भगवान की संतुष्टि के लिए लगाएं तो वो अंततः भगवान की संतुष्टि में मदद करते हैं। जैसे इंद्रिय संयमन, तो अभी इंद्रिय संयमन का सीधा सीधा फल ये नहीं होता कि उससे भगवान की संतुष्टि होती है, लेकिन इंद्रिय संयमन करते हुए हमें इंद्रियों की गुलाम हम नहीं बनते हैं, उसकी वजह से पाप नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारा मन विचलित नहीं होता है,
उसकी वजह से हम मन को केंद्रित कर सकते हैं भगवान की सेवा में। जिनको मोबाइल स्विच ऑफ करना नहीं आता वो मदद ले लें, आपस में एक दूसरे से पूछ लें। कई लोगों को नहीं आता है साइलेंट में रखना। तो तो इंद्रिय संयमन करने से, हमारा इंद्रिय और मन संयमित रहने से हम अपने मन को भगवान के श्रवण कीर्तन या अन्य प्रकार की सेवाओं में लगा सकते हैं, जिससे भगवान की संतुष्टि होगी। तो इंद्रिय संयमन सीधा सीधा भगवान की संतुष्टि का कारण नहीं है, लेकिन इंद्रिय संयमन के द्वारा हमारा मन स्थिर रहता है और फिर वो स्थिर मन को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक गौण विधि है। तो ये दोनों प्रकार की विधियां, विधि विधान शास्त्रों में दिए गए। सामान्य रूप से ये जो गौण विधि विधान है, ये वर्णाश्रम इसका एक मुख्य विभाग है। उसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखने संबंधी नियम, प्रातःकाल जल्दी उठना, प्रतिदिन स्नान करना, ये सब करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन फ्रेश रहता है, जिसकी वजह से भक्ति करने के लिए, श्रवण कीर्तन करने के लिए सहायता मिलती है। और श्रवण कीर्तन करने से सीधा सीधा भगवान की संतुष्टि होती है। तो आज जो मैं एक विषय लेना चाहता हूं वो ये लेना चाहता हूं कि बच्चों का लालन पालन किस प्रकार से हो, दोनों विधियों का पालन करते हुए। बच्चों को जो हमें बड़ा करना है, उनको जो शिक्षित करना है, उनके संदर्भ में गौण विधि और मुख्य विधि शास्त्रों में क्या बताई गई है, जिससे उनका जीवन, वो जब बड़े हो तो इस प्रकार का चरित्र और इस प्रकार के व्यक्तित्व उनका बन पाए, जिससे वो अंततः जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, है ना। हर एक माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि वो बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करें जिससे वे अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, अर्थात शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। तो इस संदर्भ में बच्चों के लालन पालन, उनकी शिक्षा से संबंधित जो मुख्य विधि है वो है उनको शुद्ध भक्ति का प्रशिक्षण देना। और ये शुद्ध भक्ति का जो प्रशिक्षण है वो पूरा जीवन भर होता है। यहाँ पर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो विशेष रूप से जो 5 साल की आयु से आरंभ होता है समय, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे लेकर के 16, 17, 18 साल तक की आयु का समय विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार पड़ते हैं वे सबसे गहरे होते हैं। तो इस समय में शिक्षा जो बच्चों की हो वो भागवत शिक्षा हो। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। प्रहलाद महाराज जैसा कि बताते हैं कि कुमार अवस्था से 5-6 साल की आयु से ही बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वो धर्मान भागवत, भागवत धर्म, भगवान और हमारा क्या संबंध है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये जगत क्यों बनाया गया है, ये सारे विषय और भगवान के साथ जो हमारा संबंध जो भूल गए हैं उसको पुनर्स्थापित कैसे करें, यानी भक्ति के अंदर प्रशिक्षण, ये सब शिक्षा का आधार केंद्र ये होना चाहिए। तो आज हम मुख्य रूप से उस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, मुख्य विधि के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बच्चों के लालन पालन में जो ये परम भक्ति की शिक्षा है उसको सहायता पहुंचाने के लिए, शिक्षा को सहायता पहुंचाने के लिए और क्या क्या शिक्षा और क्या क्या ध्यान बच्चों की लालन पालन में, शिक्षा में होना चाहिए, उसके ऊपर हम आज
कुछ चर्चा करेंगे। तो चर्चा का आधार जो है वो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो वास्तव में पूरे विश्व भर में थी किसी न किसी स्तर पे। लेकिन जब से ये मुख्य रूप से आधुनिकीकरण शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ, तब से पूरे विश्व में धीरे धीरे ह्रास होता गया ये जो संस्कृति है उसका। तो एक कम्युनिटी है, आमिश कम्युनिटी, यूएस के अंदर। तो जब ये आधुनिकीकरण शुरू हुआ 300 साल पहले लगभग, तो वो लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो लोग ये आधुनिकीकरण नहीं अपनाएंगे, और आज तक भी वो लोग बहुत हद तक आधुनिक जो सुविधाएं हैं, आधुनिक जीवन शैली से उन्हें नकार दिया है, उसको अपनाया ही नहीं है। तो बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा वो लोग हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। विशेष रूप से ऐसे कई स्थानों पर उनके समुदाय हैं, और वे लोग अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं तो उसमें कुछ मुख्य 7 बातों का ध्यान रखते हैं। 7 विशेष सिद्धांत बच्चों के लालन पालन में वो ध्यान रखते हैं। और अगर हम ये देखें तो ये सब चीज़ें जो हैं वैदिक संस्कृति के भी अंग हैं। तो वो हम थोड़ा देखना चाहते हैं आज कि वो क्या क्या है। तो आप सब जो हैं गृहस्थ भक्त हैं जहाँ तक, तो वो लोग ध्यान रखें कि बच्चों के जो लालन पालन है उसमें ये चीज़ें होने से हमारा जो माता पिता होने का कर्तव्य है वो हम कुछ हद तक सही से निभा पाएंगे, और बच्चे जो हैं वो बड़े होकर के एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जिसमें वो इस जीवन में सुख शांति से रहें, एक उन्नति के मार्ग पर चलें, चेतना की शुद्धि के मार्ग पर चल पाएंगे, और सौभाग्य से अगर भक्ति को भी ले पाए तो भक्ति भी अच्छे से अपना पाएंगे। तो सबसे पहला जो उनका सिद्धांत है वो है कि, सॉरी मैं इसको लगा लूं, ओके। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो लोग पालन जो करते हैं वो है कि जो कार्य है वही अपने आप में शिक्षा है। सामान्यतया आजकल क्या सोचा जाता है कि जो शिक्षा काल है उसमें बच्चों को स्कूल में कॉलेज में जाकर के बैठकर कक्षा में औपचारिक रूप से शिक्षा लेनी है, वही शिक्षा है। शिक्षा स्कूल में ही होती है और इस प्रकार से कक्षा में बैठकर ही शिक्षा होती है। या तो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन में वो भी वही प्रकार है, औपचारिक रूप से बैठ करके शिक्षा होती है। लेकिन वास्तव में शिक्षा का मुख्य प्रकार, ठीक है, बैठ करके शिक्षा भी एक भाग है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। बच्चों की पूरी ओवरऑल शिक्षा की जब बात की जाती है, आप लोग शांति से बैठ पाओगे? तो आगे बैठो तो 1 घंटा चुपचाप बैठ सको तो बैठो, नहीं तो उधर पीछे जाके बैठ जाओ, ठीक है? नहीं, अच्छा है, बच्चे भी सुने, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा अगर चंचलता के बिना एक साथ एक स्थान में बैठे तो अच्छी बात है। तो कार्य करना ही शिक्षा है। तो जीवन में बहुत सारी उपयोगी चीजें जो हैं हम बड़ों के साथ कार्य करते करते सीखते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है इसमें वो लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत कम आयु से माता पिता और घर के बड़े, आसपास के बड़े लोग
वो सब लोग बच्चों को अपने साथ कार्य में नियोजित करते हैं, अपने साथ रहते रहते कार्य में नियोजित करते हैं। जैसे माताएं हैं तो माताएं छोटी आयु से, लड़कियां जो होती हैं वो घर में माताओं के साथ घर के काम में साथ में रहती हैं। अब वो छोटी आयु की हैं तो वो खेलती हैं, खेलने का स्वभाव है उनका, लेकिन खेलती कैसे हैं? माँ के साथ में ही काम करते करते खेलती हैं। ऐसे ही जो लड़के हैं वो भी पिता का जो भी कार्य होता है, अगर कोई कारपेंटर है तो वो कारपेंटर पिताजी हैं, तो पिताजी काम कर रहे हैं, साथ में वो भी छोटा मोटा जो भी है खेल रहा है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक अलग से खेल का एक खिलौने वाला संसार ही बस उसका खेल है, बिल्कुल अलग, रियल वर्ल्ड से अलग। या तो स्कूल है या तो प्ले स्कूल है। जैसे आजकल हो गया है, आजकल जो है माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महंगे स्कूल में उसको हम एडमिशन दिलाते हैं, है ना। तो एक बस आती है, बस लेकर के लेके जाती है बहुत दूर, है ना, और फिर वो बहुत लंबे समय जो है बच्चा वहाँ रहता है, और फिर जो वो आता है बहुत समय माता पिता से, घर से बिल्कुल दूर रहता है। और आजकल तो स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन भी जाता है, बहुत समय फिर ट्यूशन जाता है। तो स्कूल और ट्यूशन मिला करके कितना घंटे होते होंगे आजकल? 10-12 साल के बच्चे जो हैं वो 10 घंटा, 10-12 साल के बच्चे। अच्छा, तो आप लोगों की नौकरी जितना हो गया है तो 10 घंटे जो हैं वो अपने घर, माता पिता, उन सब से अलग रहते हैं। तो इस प्रकार की आज के ये विचार है कि ये है पढ़ाई, ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल अलग। उनको पूरा समय उनका पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एकेडमिक्स मेनली। पढ़ाई क्या सोचा जाता है कि जो ये एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स अर्थात जो इस प्रकार की शिक्षा है, शैक्षणिक, उस प्रकार की जो शिक्षा है वही शिक्षा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जिम्मेदारी लेने की भावना जो है वो विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि वो 20, 22, 23 साल तक की उम्र तक वो कोई भी रियल वर्ल्ड जो संसार में जो चलता है उसके साथ उनका कनेक्शन नहीं रहता है। इसलिए उस संसार के अंदर रहते हुए जिस प्रकार से जिम्मेदारी लेनी चाहिए वैसा वो करते ही नहीं है। हमने माता पिता ने उनको पूरा समय बस आप पढ़ो, बैठ करके बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर जिम्मेदारी की भावना डालना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ भी काम जिम्मेदारी से करना बहुत मुश्किल है, गैर जिम्मेदार है। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण हमारी ये गलत शिक्षा प्रणाली, गलत तरीका सोचने का ये है। और बच्चे जो हैं जब माता पिता के साथ साथ कार्य करते हुए रियल वर्ल्ड में कार्य करते करते जब बड़े होते हैं तो उनको बहुत आसानी से ये ग्रहण करते हैं कि वो कैसे एक परिवार जो चल रहा है उसके वो एक अभिन्न भाग है, परिवार को चलाने में उनका एक अभिन्न भाग है। आरंभ से ही वो इस चीज को अनुभव करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके अंदर आज के जो बच्चों के अंदर एक बड़ी एक मुश्किल चीज जो देखी जा रही है कि वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी बात आती है कि मेरा उपयोग क्या है, मेरा भाग क्या है, मैं किस लिए हूं, मैं करूं, क्या करूंगा, मैं यूजफुलनेस, मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं यूजलेस, मैं क्या क्या मैं, मेरा योगदान क्या है समाज में, समाज में मेरा क्या योगदान है। तो उसकी वजह से एक अकेलापन भी अनुभव करते हैं बच्चे। एक संसार जो है, जैसे हम MBBS तक भी पढ़े तो, या जो इंजीनियरिंग भी करते हैं या कोई भी कुछ भी करते हैं, BSc जो भी करते हैं, उसके बाद जब संसार में एंटर करते हैं तब वो एकदम से एक अलग प्रतीत होता है पूरा। आज तक प्रोटेक्टेड, बिल्कुल माता पिता के संरक्षण में
कार्य किया, पढ़ाई 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 किया। अभी जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो एकदम से एक नया संसार में प्रवेश होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है उनको। तो उस समय तक उनको कि हमारा इस समाज के साथ कनेक्शन क्या है जिसमें हम रह रहे हैं, वो कनेक्शन कुछ उनको ढंग से दिखता नहीं है, अनुभव नहीं होता है। तो इसकी वजह से वो हमेशा एक पर्पस ढूंढते रहते हैं कि आखिर मेरा क्या है, मैं किस लिए, योगदान क्या है मेरा, क्या करूंगा मैं, क्या क्या क्या। जबकि जो हमारी परंपरागत जो जीवन शैली है उसमें जो माता पिता कर रहे होते हैं या जो भी कुटुंब के लोग कर रहे होते हैं, बच्चे जो हैं बड़ी शुरुआत से ही वही चीजें करते हैं। तो इसलिए उनके दिमाग में, उनके मन में ये स्वाभाविक रूप से आता है कि मुझे क्या करना है। उसके लिए प्रश्न नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, उसके लिए बड़ा आसान है कि ये मैं जो कर रहा हूँ वही कर रहा है और उसी में सेट हो जाता है। वो यही परिवार का काम है, परिवार में हम हैं, ये करना। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल हम लोग 17 साल 18 साल जब हम पढ़ते थे तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 17-18 साल की उम्र में 12वीं के बाद हम लोग देते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ना दिमाग में रहता है, मैं क्या करूंगा, क्या कर पाऊंगा। लगता है कि पूरा संसार, अभी इतना बड़ा संसार, और मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने मुझे शिक्षा तो दे दी, अभी वो शिक्षा दी है उससे मुझे क्या मिल पाएगा, मैं क्या उसमें कहाँ सेट हो पाऊंगा। वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है, बहुत चिंता का विषय रहता है इस एज के अंदर। वो टीनेज जो एज होती है उसके अंदर ये बहुत चिंता का विषय रहता है। और आजकल तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से इतना कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें कि और ज़्यादा चिंताएं मन में रहती हैं। उसकी वजह से स्वास्थ्य भी खराब होता है, मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं बहुत सारे, और कई बार तो बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना टेंशन रहता है क्योंकि उन्हें पूरे संसार में अपना स्थान स्थापित करना है अकेले, करेक्ट। जबकि जो परंपरागत तरीका है उसमें उनको अकेले अपना स्थान नहीं बनाना है, उन्हें केवल जो भी उनके माता पिता जो कर रहे हैं उसी में ही उनको वो जुड़ जाना है, दैट्स इट। उनको कोई अलग से नहीं करना। जैसे अभी पिताजी मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अभी बच्चा जो है वो कुछ पढ़ा और उसकी पढ़ाई किसी और चीज़, पिताजी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में तो लगने से रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो पिताजी उसको लगाएंगे। उसको तो अपने बलबूते पर अपनी पढ़ाई या जो भी मार्क्स आए, जो भी डिग्री ली, उसके अनुसार उसे कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से वो होगा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता आज हम बच्चों को दे रहे हैं। ये एक कुरीति है, ये समाज सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। ये क्यों ऐसा सिस्टम क्यों डेवलप हुआ है? ये हमने किया ना ये सिस्टम परंपरागत तरीके से। कभी ये प्रश्न आता ही नहीं था कि मैं क्या करूंगा, ये प्रश्न दिमाग में कभी आया ही नहीं है। वो करते करते बस हो गया, जीवन चल गया साथ में पिता माता के साथ में। आज कौन सा, आज बच्चे जो है अपने पिता जो कर रहे हैं वो कार्य कितने बच्चे करते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। वो पिता कोई अलग जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें क्या है। इवन आज बिजनेस भी, पिता कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में भी सेट होना, वो करना, वो भी आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके लिए भी एमबीए पहले करना पड़ेगा। एमबीए के बाद में उनके दिमाग में अलग अलग नए नए विचार आएंगे, नया बिजनेस, नया कुछ करो। आजकल क्या बोलते हैं, स्टार्टअप्स, स्टार्टअप एंकरेज किया था, आप नया कुछ करो, नया 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 करो, नया करो। क्योंकि जो पुराने बिजनेस है वो कुछ ठिकाना नहीं है, वो कितने चलेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस इतने फास्ट हैं कि वो सब भी बदल जाते हैं, बहुत तेज गति से बदल जाते हैं। तो अस्थिरता कितनी, आप ये सोचिए। लेकिन जो परंपरागत जो समाज था उसमें कितनी स्थिरता थी, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम हुए जा रहा है और सबका लालन पालन हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। और ऐसे स्त्रियों का था, स्त्रियों का तो बहुत सरल था उनका भी, कि उनको जो कार्य करना है बहुत स्पष्ट है। स्त्रियों का क्या कार्य करना है वो कर रही हैं, उसमें दक्ष हो रही हैं और बहुत स्पष्ट है मुझे क्या करना है। बट लड़कियों को भी स्पष्ट है हमें क्या करना है।
आजकल तो लड़कियों के लिए भी ये प्रश्न है, उनको भी जॉब कौन सा, कहाँ जाएंगे, क्या कौन सी कंपनी, क्या करेंगे, वो भी एक पूरा बड़ा प्रश्न है। तो ये एमिश लोग जो हैं वो नहीं करते हैं, वो लोग का मॉडर्नाइजेशन नहीं अपनाया है, तो उनका वही सादा जीवन जैसे ग्रामीण जीवन होता है वही वो लोग कार्य करते हैं उसी प्रकार, क्योंकि उसी प्रकार के जीवन में ये संभव है कि माता पिता के साथ बच्चे शुरू से ही जुड़ पाए। आधुनिक समय में ये जो जॉब सिटी कल्चर है इसमें ये संभव नहीं है, और उसकी वजह से सारे जो दुष्परिणाम है कि बच्चा जो है वो कनेक्शन नहीं देख पाता है अपना परिवार के साथ, है ना, परिवार के साथ कनेक्शन नहीं देख पाता है। जिस समाज में वो रह रहा है, जिस गांव में, जिस आसपास में वो रह रहा है, वहां पर कोई कनेक्शन नहीं देख पाता है। आजकल सिटी में अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, क्या कनेक्शन देखेंगे हम, कोई गांव जैसा तो कुछ है नहीं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं सब, किसी को मतलब नहीं है, सबको अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो एक अकेलापन है, एक अकेलापन है ना। ये अकेलापन बहुत लोगों को खाता है, बहुत सारे मानसिक रोगों का परिणाम है। आज हम देखते हैं ना, वो बहुत सारे हैं आजकल डिजीजेस, हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब आज जो इतनी तेज गति से बढ़ रही हैं उसका एक बड़ा कारण है कि ये जो माहौल, ये जो आज हमने क्रिएट किया है ना, ये गलत है, इसकी वजह से इतनी सारी ये समस्याएं हैं। ठीक है, दूसरा बोलते हैं, दूसरा सिद्धांत है वो लोग जो पालन करते हैं कि बच्चों को विलासितापूर्ण जीवन नहीं दिया जाए, लेस इज मोर, कम में ही संतुष्ट होना सिखाना, ये वो दूसरा सिद्धांत पालन करते हैं। आजकल के माता पिता कौन सा क्या सोचते हैं कि अच्छे माता पिता होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी, जो बच्चा बोले वो उनको सब उनको देना होगा। जो खिलौने हैं तो बहुत सारे रूम भर भर के खिलौने है ना लाने होंगे उनके, है ना, और उनके कमरे में एसी, है ना, स्कूल में तो है, स्कूल में एसी, घर में एसी, सब जगह। तो हम सोचते हैं कितने अच्छे माता पिता हैं, है ना, और बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन, बच्चों ने इच्छा की तो उनको एंड्रॉयड फ़ोन, जो इच्छा करें, हम कितने, हम जो हम नहीं प्राप्त कर पाए वो बच्चों को देना है ना। लेकिन आमिश कम्युनिटी में वो लोग क्या करते हैं, कोई प्लास्टिक के खिलौने नहीं देते बच्चों को, कोई प्लास्टिक के खिलौने नहीं, कोई भी ग्लोइंग स्क्रीन, ये जो स्क्रीन्स हैं मोबाइल फोन्स या इस प्रकार के कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आप स्क्रीन के ऊपर आप फ्लैश, चमकीली भड़कती हुई चीजें आप देखते हैं, ऐसा कोई बच्चों को वो लोग नहीं देते हैं। बहुत सरल चीजें, खिलौने में लकड़ी, मिट्टी की बनी हुई कोई सिंपल चीज देते हैं, बहुत कम। उससे क्या होता है कि जब बच्चों के पास खेलने के लिए ऐसे कोई एक दो कुछ सरल चीजें हैं तो बच्चे, उनका तो खेलना है उनको, तो वो क्या करते हैं कि अपने दिमाग से फिर बहुत कुछ नई 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 चीजें बनाते हैं, क्रिएट करते हैं खेलने के लिए, है ना। जैसे मैं कल उदाहरण दे रहा था कि एक मान लीजिए गुड़िया कुछ दे दी, अब वो जो बच्ची है वो उस गुड़िया को के साथ खेलने के लिए 50 अपने आप कुछ कुछ चीजें जोड़ जाड़ के, जो भी घर में पड़ी हैं उनको जोड़ जाड़ के वो चीजें बनाएंगी, है ना। तो इससे एक बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है, दिमाग से नई नई चीजों को सोचना, दिमाग लगाना, वो उसकी बढ़ती है। और अगर हम उसे 50 गुड़िया दे देंगे तो वो क्या करेगी, पूरे दिन बैठ करके एक गुड़िया थोड़ा समय लिया, फिर वो छोड़ करके दूसरी गुड़िया, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पूरा दिन उसका निकल जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो एक तो उसके अंदर ये जो दिमाग से चीजों को बनाना, सोचना है, वो चीज नहीं डेवलप हो पाती है। उसी प्रकार से आज हम जब ये देते हैं स्मार्टफोन बच्चों को या कोई भी स्क्रीन, तो अगेन क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो उनका
सोचने की जो शक्ति है, नया नया कुछ विचार कर, नया विचार, कुछ प्राकृतिक तरीके से चीज़ों को देखना, सोचने की शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने जब उनको ये दे दिया स्मार्टफोन, तो उसमें एक के बाद कुछ कुछ सेकंड के अंदर अपने आप नई नई पिक्चर्स आती रहती हैं। उनको वहां पर कुछ भी अपने आप से सोचने का समय और अवसर नहीं है। सब कुछ पहले से ही सोचा गया है। जो बनाने वाले जो कंपनीज हैं, प्रोग्राम्स बनाने वाले, सब सोचने का काम उन्होंने कर लिया है। इसलिए बच्चों का काम क्या रह गया है? केवल देखना और उसको निगल लेना, अंदर उतार लेना, बस ये उनका काम है ना। डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग करने वाले लोगों ने वो सब कुछ प्रोग्राम करके रख दिया है, सोचने का। अब बच्चों को सोचना नहीं है, बस उनको केवल अंदर निगलते जाना है, निगलते जाना, निगलते जाना। तो इससे क्या होता है कि पूरा जो है क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता, ये अभ्यास, ये बच्चों का पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए आज हम जब बच्चों से, मैं अभी कुछ ही दिन पहले गया था यहाँ गोवा, तो वहाँ 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चे थे, बैठे हुए थे। तो कुछ प्रोग्राम अरेंज किया था स्कूल में, तो मैं उनसे बड़े सरल प्रश्न कर रहा था कि मृत्यु हमारी होगी, तो कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद क्या भी कुछ कभी होता है? ऐसा कभी विचार आया आपके मन में कि ये उसके बाद क्या होगा? या ये सृष्टि कैसे, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, दुख क्यों आते हैं? ऐसा कभी कुछ भी विचार? तो वो बच्चे जो थे वो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे पुतले बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा जैसे आज तक उन्होंने कभी ये विचार, ये ऐसा कोई प्रश्न तो उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं। उनकी नई चीज है उनके लिए, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही बैठे रहे पूरा 1 घंटा बोलता रहा। मुझे बहुत निराशा हुई, मैंने कैसे, क्या इनके अंदर कुछ लगता है कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई पूछते ही नहीं है कुछ, बस बुत ऐसे बैठे, पत्थर की तरह से, मूर्ति की तरह से बैठे हुए। तो ये हाल हो गया है आज, क्योंकि ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली और जिस प्रकार के तरीके आज समाज के हैं ना, उसकी वजह से बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना है। दूसरा क्या होता है, जब हम उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं, ऐशो आराम की चीज़ें देते हैं, तो बच्चे जो है ना स्वार्थी हो जाते हैं। शुरू से ही वो ये गलत सीखते हैं, स्वार्थी। क्योंकि जब हम ये जो प्राकृतिक तरीके हैं उसमें बच्चे आसपास में अनेक अपने बच्चों के साथ में खेलना सीखते हैं, मिल करके खेलना सीखते हैं। एक तो घर के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, करेक्ट, कुटुंब होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे, है ना। हम तो जब जाते थे अपने दादाजी के यहाँ पर, तो वहाँ पर हमारे चाचा ताऊ कई लोग रहते थे। हमारे पिताजी तो अलग रहते थे, लेकिन हम जब छुट्टी में जाते थे तो वहाँ पर कई लोग एक साथ थे। हमारे पिताजी 7 भाई थे और 3 बहनें थी। सब जगह तो ऐसे ही होता था, ठीक है। तो उनमें से कई सारे हमारे चाचा ताऊ जी वहीं रहते थे। तो एक तो बड़ा आनंद आता था, जाने में अच्छा लगता था कि बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे कजिन्स और उनके साथ में खेलेंगे, है ना। तो इतने सारे बच्चे तो कुटुंब के अंदर ही होते थे, है ना। अभी आजकल क्या होता है, आजकल एक तो हमारा दो हमारा एक, ठीक है, तो उसको भाई बहन भी नहीं है खेलने के लिए, तो उसकी जगह भी क्या देना पड़ेगा, फिर एक और खिलौना देना पड़ेगा और ज़्यादा खिलौने देने पड़ेंगे उसके साथ खेलने के लिए। भाई बहन भी नहीं है और अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी नहीं, अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहाँ कहाँ अड़ोसी पड़ोसी, कहाँ आप देखेंगे, है ना। और सब तो बिजी हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चों का आपस में मिलने का समय नहीं है। और हम चाहते भी नहीं है कि वो कहीं इधर उधर जाएं, मिलें, बड़ा खतरनाक वातावरण है। तो इस तरीके से बच्चे जो बड़े होते हैं ना, वो बड़े स्वार्थ में डेवलप होते हैं, स्वार्थ की भावना आती है उनके अंदर, ये मेरा है, ये मेरा खिलौना है। वो कोई भी बच्चे को अपना दुश्मन की तरह से देखते हैं, शुरू से ही उनके अंदर ऐसी भावना आती है, स्वार्थ की भावना चलती है। लेकिन जब ये जो इवन हम लोग अपने जो हमारी फार्म कम्युनिटी है, वहाँ पर भी हम ये अंतर देखते हैं। जो बच्चे विकसित होते हैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस में कई सारे बच्चे हैं, सबके साथ में एक साथ खेलते हैं बच्चे, तो उनको बांटना सीखते हैं। बच्चों एक दूसरे के साथ बांटना सीखते हैं। लेकिन ये आधुनिक समय में क्या है, बच्चे बांटना नहीं सीखते हैं, इसलिए स्वार्थी होते हैं।
कभी बांटना उन्होंने सीखा नहीं है। माता पिता दोनों जो हैं उनके लिए बहुत सारे खिलौने लाते रहते हैं, उनके लिए ऐशो आराम की चीज़ देते रहते हैं और वो कभी बांटना नहीं सीखते हैं। एक और इससे क्या नुकसान होता है आज की, उससे बच्चे जो है ना वो उपभोक्तावादी विचारधारा को ग्रहण कर लेते हैं। कंज्यूमरिज्म, भोगते रहो, भोग करना है, चीजें जहां से आज चीजें होनी चाहिए मेरे पास, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये आज की कल्चर है जिसको हमें जिसके लिए हमें आज ट्रेन किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। आपके घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सारा घर, पूरा संसार में जितनी हो सके चीजें सब होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए, हमें संतुष्टि नहीं होती है, अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो उस प्रकार से बच्चों में भी शुरू से ही ये बात डाल दी जाती है। आप जानते हैं इसके लिए सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है। ये जो सॉफ्टवेयर है, जो सोशल मीडिया है, उनके द्वारा पूरा प्रोग्रामिंग है कि बच्चे शुरू से ये ऐसे बन जाएं कि वो हमेशा उनको अंदर से असंतुष्टि रहे कि मेरे पास नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। उससे क्या लाभ होगा? जो कंपनी है उनको बिजनेस मिलेगा, उनके प्रोडक्ट जहाँ ज़्यादा खरीदेंगे वो लोग, है ना। तो बच्चे अगर बचपन से ही वो आदी बन गए इस चीज़ के, तो जीवन भर के लिए वो उनके कस्टमर बन जाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से आदत पड़ गई ना, है ना। विवेक उनके अंदर विकसित तब तक हुआ नहीं था और उसी स्टेज में आपने उनको बना दिया अपना एडिक्टेड। जैसे बहुत लोग वो ड्रग एडिक्ट बनाए थे ना, तो फिर पूरा जीवन उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कंज्यूमर सोसाइटी, क्योंकि ठीक है ड्रग बहुत खतरनाक है, पर ये उपभोक्तावादी विचारधारा के आदी हो जाना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर पूरा जीवन आपको कभी भी पैसा पर्याप्त होगा ही नहीं। आपकी चाहे पैकेज कितना भी हो जाए, लेकिन आपको हमेशा लगेगा नहीं अभी काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए पूरी ज़िंदगी आप जो है अंदर से ऐसा असंतुष्ट अनुभव करेंगे। हाँ। फिर तीसरा चीज़ वो लोग जो रखते हैं, वो ये रखते हैं कि जो पूरा समुदाय है, एक तो जीवन समुदाय में होता है। आजकल का जीवन, बच्चों का जीवन कहाँ कहाँ बीतता है ना। उनका दायरा क्या है? उनका अपना केवल घर की 4 दीवारें, है ना, यही उनका पूरा संसार बन जाता है। वो घर या स्कूल की वो दीवारें, या तो घर की बस, और बीच में वो बस है, बस की दीवारें हैं, ठीक है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से जो परवरिश होनी चाहिए बच्चों की, वो एक गांव में होनी चाहिए। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत भी है, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड। एक बच्चे की परवरिश के लिए पूरा गांव चाहिए होता है ना, क्योंकि बहुत सारे संबंध, बहुत सारी चीजें से बच्चा सीखता है ना। चाचा ताऊ, अड़ोसी पड़ोसी, उनसे कैसे संबंध होना है, क्या बात करनी है, कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें जो है वो उसको विकसित करती हैं। लेकिन आजकल आधुनिक समय में वो सब संबंध है ही नहीं। ज्यादातर लोगों के तो चाचा ताऊ इत्यादि, चाचा ताऊ भी अभी तो खत्म हो गए ना, होने कहाँ होंगे। एक अकेला है, उसका तो भाई नहीं होगा उसके, तो फिर चाचा ताऊ कहाँ से होंगे। मौसियाँ भी नहीं होंगी, आजकल मौसियाँ भी नहीं होती, है ना। आप देखिए कितने क्या बदलाव आ गया है। ये अभी तो ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा मौसी किसको कहते हैं, है ना। बहुत सारे संबंध तो भी बहुत संकुचित होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक जीवन में एक रस है ना, वो अलग अलग संबंधों का, है ना। आजकल तो दादा दादी भी बच्चे कभी कभी देखते हैं दादा दादी को बस, है ना। करेक्ट, बहुत ऐसा भी हो गया है। तो तो पूरा समाज, पूरा कम्युनिटी जो है वो उनका क्लासरूम है। ये अगला प्रिंसिपल, क्लासरूम बड़ा है, पूरे कम्युनिटी क्लासरूम है। वहां पर वो बहुत सारी शिक्षा ले रहे हैं अपने बड़ों के साथ, है ना। अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ, वो क्या कर रहे हैं, वो खेती में कैसे कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ में रह करके प्रैक्टिकल सीखते हैं वो लोग। क्योंकि देखिए जीवन में बहुत सारी शिक्षा जो है वो करते करते हम सीखते हैं, केवल क्लास में बैठ करके नहीं सीखते। आजकल तो एग्रीकल्चर भी क्लासरूम में बैठ के सिखाया जाता है ना, एग्रीकल्चर कॉलेज होता है, ठीक है। पहले कभी कोई सोच सकता था कि भाई खेती भी कोई क्लास में बैठ के सिखाएगा? अरे खेती तो कर करके सीखने की चीज है ना। ऐसे वो लड़कियों के लिए क्या है, होम साइंस, है ना, होम साइंस।
अब होम साइंस के लिए कॉलेज में जाना है, होम साइंस उसमें जो है वो घर के काम कैसे करने हैं वो जाकर के स्कूल कॉलेज में सीखना है। तो ये क्या पागलपन है। ये सब काम तो बड़ों के साथ में करते करते सीखे जाते हैं, उसमें कोई बर्डन नहीं लगता, उसमें कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, खेलते खेलते वो चीजें सीखी जाती हैं। लेकिन आज उसके लिए बड़ा सा एक आपको एंट्रेंस एग्जाम है वो पास करना पड़ेगा, फिर उसके एग्जाम होंगे वो पास करना पड़ेगा, फिर आपको एक डिग्री मिलेगी, होम साइंस की डिग्री। अभी आप जो है घर के काम करने के लिए अभी आपको डिग्री मिली, और वो डिग्री मिलके कौन घर के काम करता है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर कॉलेज के बच्चे जो भी होते हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर कौन बच्चे होते हैं, मैं कभी कभी वहाँ आनंद में एक एग्रीकल्चर कॉलेज था वहाँ जाते थे, तो वहाँ कौन बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में MBBS का क्लियर नहीं कर पाए, ऐसे सब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो वो वहाँ आ जाते हैं एग्जाम की आगे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ज़्यादातर वही बच्चे वहाँ पर रहते हैं। इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर तो मतलब क्लास में बैठ के टाइम वेस्ट करना है, ठीक है बैठे हैं, कुछ कॉलेज हो रहा है, माता पिता को यह है कि बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कुछ डिग्री तो मिलेगी ना, कुछ और नहीं होगा तो कम से कम डिग्री मिलेगी, है ना। ऐसे आपके ये कारपेंट्री सबके लिए अभी तो स्कूल है, सबके लिए स्कूल है, और सबके लिए एक प्रमाण पत्र चाहिए। अभी बिना प्रमाण पत्र के आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आदमी होने का भी अभी आधार कार्ड है ना? सबके लिए एक कार्ड है अभी, एक बिना प्रमाण के कुछ सिद्ध नहीं होता है, प्रमाण पत्र चाहिए, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में ये डिग्री की जरूरत नहीं है। जो बड़े हैं जिनके साथ आप हैं वो आपके प्रमाण पत्र देंगे कि आप क्या कर रहे हैं, लायक है कि नहीं है, बस हो गया काम, ठीक है। तो एक माँ है, माँ सिखा रही है एक रोटी बनाना, वो सर्टिफिकेट देगी, वो देखती है ये सही सीखी कि नहीं सीखी। और काम बड़े आसान होते थे, ऐसे काम नहीं है जिसमें कि बड़ी मुश्किल होती थी सीखने में। तो पूरी कम्युनिटी जो है वो क्लासरूम है हमारा। आमिश वहां पर बच्चे जो हैं बड़ों से, दादी माँ से घरेलू नुस्खे, छोटी छोटी बीमारी हुई तो उसमें क्या करना है, ये ऐसे घर में सीखते थे। हाँ, रेमेडीज, होम रेमेडीज। आजकल बड़े लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन में नहीं सीखा है। तो बड़े लोगों को जैसे आज बच्चा पैदा होता है, आजकल माताओं को कुछ नहीं पता होता है, बच्चा पैदा होना है तो क्या करना है ना, बिल्कुल हर एक चीज में। तो अभी तो वो AI में देखना पड़ेगा, है ना, बच्चे को खिलाना कैसे है ना, बच्चा अगर रात में रोए तो क्या करना है ना? हाँ, यही हो गया आजकल। कोई अभी देखिए, जो स्त्री है अब वो पति पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं, उनके साथ कोई बड़ा है नहीं, जिन्होंने बच्चे पैदा किए ऐसा कोई नहीं है उनके पास, ठीक है, अकेली स्त्री रह रही है और वो पति है उसका, ठीक है। तो अभी बच्चा संतान होगी तो क्या करेंगे फिर, कुछ भी समस्या, छोटी सी भी समस्या आएगी तो उनको कुछ नहीं आइडिया है, कुछ पता नहीं है उनको, सीधा डॉक्टर के पास भागो, तो डॉक्टर को तो मजा ही है ना फिर, है ना। हर चीज के लिए उसको पैसा मिलेगा, छोटी सी कुछ भी होगी उसके लिए उसको बड़ा सा पैसा मिलेगा, उसके लिए हम कमाते फिरेंगे, है ना। वही चीजें जो है घर में आराम से जो घर के बड़े होते थे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बच्चे पाले हैं, एक एक माता ने 10-10 बच्चे पाले, मतलब कितने एक्सपीरियंस्ड हो गए वो, ठीक है। और वो सारा एक्सपीरियंस हमने गंवा दिया, ठीक है, अभी वो सब छोड़ दिया हमने, हमें डॉक्टर चाहिए अभी एक, ना बच्चा कैसे कैसे पालना है। आजकल तो माताओं को बच्चे को गोदी में लेना भी नहीं आता है, क्योंकि वो मतलब जब तक माँ नहीं बनती तब तक तो बच्चे को गोदी में भी नहीं लेती हैं आजकल, वो पढ़ाई में इतनी बिजी रहती है, उन्होंने आज तक बच्चे ही नहीं खिलाए। सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, लड़कियां आजकल जो है बच्चे नहीं खिलाती हैं, टाइम ही नहीं है उनके पास बच्चे खिलाने का। इसलिए जब वो माँ बनती है तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि अपने बच्चों को कैसे खिलाना है, हाँ, बहुत उनको अजीब सी स्थिति है ये। देखिए कितना अननेचुरल, कितने कृत्रिम तरीके से हम लोग बच्चों को बड़ा कर रहे हैं आज, है ना। फिर अगला सिद्धांत है डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। आज हम देख रहे हैं कि परिवारों में संबंध नहीं है, किसी का एक दूसरे के साथ में, तो डिस्कनेक्ट,
कि ये जो सारे सोशल मीडिया हैं, फोन, स्मार्टफोन है, वीडियो गेम है, आमिश कम्युनिटी में ये चीजें प्रतिबंधित हैं बच्चों के लिए। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स प्रतिबंधित हैं, बच्चों को नहीं देते हैं। और बड़े लोग भी ये वीडियो गेम नहीं, अपना सब मिलते हैं साथ में, शाम का समय होता है, सब शाम को बैठ करके बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। पहले होते थे ना नुक्कड़, चौपाल, लोग शाम के समय में आकर के बैठते थे और बातें करते थे, क्या हुआ पूरे दिन में। बड़े बुजुर्ग भी होते थे वहाँ, बड़े बुजुर्ग जो हैं अपने जो उन्होंने जीवन में सीखा है वो शेयर करते थे, है ना। और बाकी लोग जो हैं बैठ करके आपस में, है ना। अब होती हैं कहीं चौपाल, कहीं संभव है नहीं है। सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं कल कोई मुझे बता रहा था कि अभी तो दोस्त लोग भी अगर शाम को बैठ भी गए साथ में 4 लोग, तो 4 लोग आपस में बातें नहीं करेंगे, 4 के 4 लोग अपने मोबाइल को देखते रहेंगे, ठीक है। पति पत्नी भी घर में आएंगे तो साथ में बैठ के परिवार जो है आपस में हंसना, बातचीत करना, ये नहीं होगा। सबके पास एक एक मोबाइल है कम से कम, और वो सब लोग अपने अपने मोबाइल में बैठे हुए, सोफे बैठे हुए हैं दोनों पास पास में, लेकिन आपस में पता नहीं है और पूरा अनभिज्ञ है क्या हो रहा है पास में, सब अपने अपने। उनके बहुत सारे क्या बोलते हैं, कौन से फ्रेंड बोलते हैं उसको, वर्चुअल फ्रेंड्स, है ना। लेकिन आसपास के गली मोहल्ले के कोई फ्रेंड नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, जिसको हम जानते नहीं, देखते नहीं, है ना। ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। एक संबंध ना होने से क्या होता है, हम अकेलापन अनुभव करते हैं। और आजकल इतना ज्यादा जो हमारा गलत ट्रेनिंग हो रहा है बचपन से, हमें विवाह के बाद संबंध रखना भी नहीं आता है, संबंध बनाना हमने सीखा ही नहीं बचपन से। स्मार्टफोन के साथ आप क्या संबंध बनाएंगे, उसमें तो आपने जैसा दबाया बटन वैसा वो चलेगा, है ना। या तो एक्चुअली बटन आप दबा रहे हैं लेकिन वो आपको चला रहा है, होता ये है, वो आपको चला रहा है। तो इस तरह से वो एक मशीन है और आप एक मशीन बन जाते हैं, 2 मशीन आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, बस ये हो रहा है। तो किसी जीवित व्यक्ति के साथ जिसके इमोशंस हैं, वास्तविक इमोशंस हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ तो आपने संबंध बनाना सीखा ही नहीं। आपने ना तो मित्रों के साथ में खेलना सीखा साथ में, कि मित्रता कैसे बनती है, मित्र बनाना नहीं आता लोगों को भी, मित्र कैसे बनाना नहीं आता लोगों को। मित्रता के लिए बहुत सारी चीज होती है ना, बांटना पड़ता है, लेना देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दुख में काम आना पड़ता है, ऐसे मित्रता बनती है ना। ये सब सिद्धांत जरूरी है सीखना। तो ऐसे कोई हमने सिद्धांत सीखे ही नहीं है, तो फिर विवाह हो गया, तो विवाह में फिर क्या होना है, तलाक ही होना है, और क्या होना है। साथ में रह गए, अब बिल्कुल अलग अलग नेचर के लोग, है ना। अभी तक जो स्मार्टफोन में हमने मित्र बनाए वो तो बढ़िया थे, जब किसी को बंद करना है बंद कर दो, है ना, और साथ में तो रहना नहीं है। तो साथ में रहने से ही तो व्यक्तित्व, व्यवहार की चीजें जो है वो सामने आती हैं, है ना। दूर दूर से रिमोटली हम किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग तो करते रही अच्छा लगेगा, है ना। तो फिर क्या होता है, पति और पत्नी वो तो साथ में रहते हैं, और पति और पत्नी के बहुत सारे फ्रेंड हैं जो दूर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो स्मार्टफोन वाले फ्रेंड हैं। तो जब जो साथ में रह रहे हैं पति पत्नी, वहां तो होंगे झगड़े, क्योंकि वो तो साथ में रह रहे हैं, है ना, वो तो रियल वर्ल्ड है। तो रियल वर्ल्ड में क्या होगा, अनबन होगी, ठीक है। और वो जो रिमोट में जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ अनबन कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि वहां तो केवल चैटिंग करना है। तो इसलिए धीरे धीरे हमें कौन ज्यादा अच्छा लगता है, ये बेकार है, वो अच्छे हैं, इसलिए इनसे छोड़ो, दूसरे से बनाओ, ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली, है ना। तो ये सब दुष्प्रभाव हैं, ये आधुनिकीकरण के ये सब दुष्प्रभाव हैं। फिर अगला चीज वहां पर जो सिखाया जाता है कि आज्ञा पालन करना एक महान गुण है, ऐसा सिखाया जाता है।
बड़ों की बातों को मानना। एक तो बड़े भी आदर्श उपस्थित करते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में अच्छे गुणों को प्राप्त किया है, वो सद्गुणों को उन्होंने लिया है, और साथ साथ में ट्रेनिंग है कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों की बातें माननी है। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि एक अंधविश्वास की तरह से या एक हिटलर की तरह से, लेकिन बच्चों को सिखाया जाता है कैसे ये बड़ों की बात मानने से आपका हित होगा। वो अनुभवी हैं, आपके हितैषी हैं, इस तरह से। और बच्चे भी खुद देख पाते हैं कि यस, इनका अनुभव है ना। अभी जैसे मान लीजिए कारपेंटर है ना, अब उसका बच्चा जब पिता के साथ में सीखेगा तो पिता के प्रति उसका कितना सम्मान रहेगा, क्योंकि वो बचपन से देखा है कि पिताजी कितना अच्छे से जानते हैं उस चीज को। अभी दूसरी स्थिति लीजिए, आज पिताजी जो है पूरा दिन भर जॉब में रहते हैं, 12 घंटे का जॉब है उनका, ठीक है, और बच्चा उनको देखता है। अब बच्चा वो पिता के अंदर महानता क्या देखेगा, वो उसके साथ तो उसका इंटरेक्शन ही नहीं है, वो तो जॉब पे जाते हैं, आते हैं, थोड़ा समय रहते हैं बस। तो इसलिए बच्चे का अपने माता पिता के प्रति आदर सम्मान कैसे विकसित होगा? करेक्ट, उसने कुछ देखा ही नहीं है माता पिता की महानता को। उसने तो बस क्या देखा है कि माता पिता जो है वो सारे दिन बिजी रहते हैं, बल्कि उसको क्या कहता है, मेरे लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। तो आदर सम्मान कहाँ से आएगा, है ना? बस खाना भी ठंडा, हाँ वहाँ है, वो पड़ा हुआ है, ले लेना, है ना? ऐसा है। मैं अभी कहीं गया था, मेरे बहुत समय बाद रिलेटिव के यहाँ उत्तर प्रदेश में गया था, तो मेरे बुआ जी और उनके बच्चे, बहुत समय बाद में गया तो स्कूल से आते हैं, उनका अपना कमरा है। एक तो पहले सबके आजकल अलग अलग कमरे होते हैं पहले तो ऐसे अलग अलग कमरे किसके होते थे, ऐसे कमरे, है ना, ऐसे अलग अलग। आजकल तो बच्चों के अलग अलग कमरे हैं, ठीक है। तो वो स्कूल से आए और सीधा एक का ये कमरा, एक का वो कमरा है। यहाँ मेरे बुआ जी वो बैठे हुए हैं, बूढ़े हो गए बहुत, हाँ, उनके बच्चे के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो वो आते हैं स्कूल से और बस सीधा हाय 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 डैड डैड जो भी है वो, और कह के अपने कमरे के अंदर, बस खत्म। ये इंटरेक्शन है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है कोई किसी के साथ में। तो इस प्रकार का जो है जीवन है, तो उसमें ओबीडियंस, आदर सम्मान, ये सब की भावना नहीं है, देखना ही नहीं है। तो यही हम देखते हैं आजकल, हम सब कहते हैं कि बच्चे बात ही नहीं मानते हैं। आजकल एक बड़ी समस्या है ना, बच्चे बात ही नहीं मानते हैं। तो ये सब दुष्परिणाम है, ये जो आज की आधुनिक तरीका है ना। फिर उसके बाद में अगला नियम जो वहां पर वो लोग सिखाते हैं, सीखते हैं उसी प्रकार से, केवल सिखाते हैं मतलब उस प्रकार का वातावरण रखते हैं कि नेचर इज द प्लेग्राउंड, है ना। खेलने का मैदान क्या है, ये पूरा प्राकृतिक जगत खेलने का मैदान है। अभी शहर में हम रह रहे हैं तो वहाँ प्रकृति है ही नहीं, वहाँ प्रकृति को पूरा हमने खत्म कर दिया है, प्राकृतिक माहौल ही नहीं है, सब जगह बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, है ना, प्राकृतिक माहौल नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए कि हमें अलग से, फिर हम प्ले ग्राउंड बनाते हैं आजकल, प्ले स्कूल अलग से खेलने के लिए, है ना, या तो जिम में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं पूरा, और उसमें पैसा देते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है कि ये पूरा प्रकृति खेल है, नदियां, झरने, जंगल, पेड़ पौधे, और उसी में बच्चे सीखते हैं सब कुछ। पक्षियों के नाम सीखते हैं, है ना, ये कौन सी आवाज किस पक्षी की है ना। पौधे, ये कौन सा पौधा है, इसका क्या उपयोग है, ऐसा सीखते हैं। आजकल पक्षी तो छोड़ के चले गए शहर, पक्षी में शहर में कहाँ है पक्षी, सुनाई देती है आवाज। और उसके लिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोग्राम आते हैं, वो भी मोबाइल में लगा करके ची ची चे चे वो पक्षियों की आवाज भर करके वो सुनते हैं, क्योंकि वास्तविक पक्षियों की आवाज तो रह नहीं गई, उनको भगा दिया हमने अपने टावर लगा लगा करके, सारे इतने सारे एंटेना है कि वो सब भाग गए। देखिए पक्षी भी समझते हैं कि ये रहने की जगह नहीं है, शहर है, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं कि ये रहने की जगह नहीं है। आप देखिए वहां से शहरों में आजकल कीड़े मकोड़े भी नहीं होते हैं उतने जितने गांव में होते थे। करेक्ट, गांव में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते थे, शहर में आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी, बिल्कुल सब साफ, है ना। सबको स्प्रे करके सबको मार दिया, केवल हम ही रह गए बस और किसी के रहने का स्थान नहीं रहा हुआ। आदमी इतना पागल है कि बस वही है, किसी और के रहने का स्थान नहीं। यस, ऐसी चीज है वास्तव में। तो नेचर इज द प्ले ग्राउंड। मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि समय कम है।
फिर एक अगला सिद्धांत वो लोग ये यूज करते हैं, रखते हैं कि लक्ष्य जो है शिक्षा का वो है चरित्र, ना कि करियर। पूरा माहौल है कि बच्चों की शिक्षा का जो लक्ष्य है वो है उनका चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगर चरित्र निर्माण हुआ तो कोई भी डायरेक्शन में जाएगा वो वहां पर सफल हो जाएगा। चरित्र बनना चाहिए अच्छा, उसके अंदर पर्सनैलिटी, इंटेग्रिटी आनी चाहिए। वो हो गया तो फिर वो जो भी करेगा वो उसमें महारत हासिल कर लेगा। लेकिन आज हम लोगों का पूरा जो शिक्षा है वो उसमें चरित्र के ऊपर कोई ध्यान नहीं। हाँ, वो एजुकेशन वो उसको एक पर्टिकुलर वो इंजीनियरिंग में पढ़ाना है तो बस उसकी पढ़ाई ट्यूशंस करते रहो, आईआईटी में एग्जाम में पास होना चाहिए उसके लिए, है ना। करियर करियर करियर, पैसे का पैकेज ज़्यादा मिलना चाहिए। हाँ, तो ऐसा वो लोग नहीं करते हैं, तो चरित्र के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस बारे में एक वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री है, आप चाहें तो मुझसे आप ले सकते हैं। इसको देखिए अच्छे से, बहुत अच्छी, इसमें और भी डिटेल में है तो मैंने, लेकिन अंग्रेजी में है तो उसका किसी को हिंदी में कुछ अनुवाद करना पड़े। तो देखिए ये, इनमें से कई चीज़ें आप लोग भी अपने जीवन में, चाहे भले ही अभी आप शहर में हैं तो यहाँ रहते रहते भी आप बहुत सारी चीज़ें तो उसमें से उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और हमें मिलकर के, जैसा कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें मिलकर के ये, जैसे आमिश लोग 300 साल से रह रहे हैं, हम तो कितने पिछड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी ने हमको बोला हम वो नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग तो बदले ही नहीं, ये लोग का अच्छा था, ये लोग बदले ही नहीं, जैसे थे वैसे ही रहे। तो लेकिन अभी क्या करें, हम लोग तो बदल गए हैं, तो हमें भी उनसे कुछ सीख करके कुछ करना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन बहुत खराब है समाज की। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि परिणाम क्या हो रहे हैं। तो भगवान की भक्ति बहुत दूर हो जाती है, फिर वो तो बहुत ऊंची चीज़ है, उसके लिए ये सब अच्छा चरित्र और ये सब ऐसा जीवन सपोर्ट में चाहिए, नहीं तो भक्ति कैसे अपनाएंगे और कैसे उसको पालन करेंगे। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रयास कीजिए सब लोग जितना हो सके इन सब चीज़ों को पालन करें। हरे कृष्ण।